अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जगुल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड टॉपिक है 9th क्लास की। तो लेटेस्ट जर्नी विद मी। अच्छा, अगर हम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट देखें तो मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत हैं, पर अगर हम स्पेसिफिकली जो बायोलॉजी में एक्सप्लेन किए गए जिन साइंटिस्ट की बायोलॉजी में कुछ रिसर्च है उनके कुछ नाम से जो आपकी बुक के मुताबिक है और उनकी कंट्रीब्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं किसके, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चीज को हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। अगर हम मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करें तो पहले आता है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान 722 में पैदा हुए थे और डेड हो गए थे 870 में। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, जाबिर बिन हयान को। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स है एनिमल्स के वाले से और प्लांट्स के वाले से, जिसमें एक बुक का नाम है अल निबातियात एंड अल हयान। ये दो बुक्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वाले से। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, जाबिर बिन हयान को। उसके बाद है अब्दुल मलिक असमई। अब्दुल मलिक असमई जो है 741 में पैदा हुए थे और 828 में। असमई की अगर हम बात करें तो अब्दुल मलिक असमई जो है वो 741 में पैदा हुए थे और 828 में डेथ हो गई थी इनकी। और उसके बाद ये ग्रेट जूलॉजिस्ट भी हैं। इनकी बहुत अच्छी किताब है अल खेल अल अनबील अल इबलील अल खेल। ये दो इनकी बुक है, बेहतरीन बुक है रिगार्ड्स जूलॉजी। उसके बाद है अबू अली सीना जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है, लास्ट थर्ड वन। वो 980 में पैदा हुए थे और 1037 में डेथ हो गई थी इनकी। ये इसको वेस्ट में एवी सीना भी कहा जाता है। ये एक बेहतरीन मेडिसिन है, ये मेडिसिन बनाने का माहिर है, मतलब जिसको कहते हैं ना हकीम, उसमें इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत है। ये फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसने अच्छा काम किया था एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। इसमें बहुत अच्छी बुक्स है। तो ये ओवरऑल इस मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेसिक है, हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कहाँ से बना है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जो वाल है ये वाल ईंटों की बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक बेस है वो ईंटें हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं किस चीज़ का बना हूँ तो मेरी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कौन से हैं। पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं एटम्स को, ठीक है। तो एटम्स सारे मिलके बनाते हैं। बहुत ज़्यादा एटम्स अगर मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो फिर बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर जब बहुत ज़्यादा मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं तो प्रोटो सेल बनता है। उसके बाद ही एक बेहतरीन मतलब एक प्रॉपर अरेंज में सेल बनता है, ठीक है। तो हम सारे बने हुए थे सेल के। सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। सेल, बहुत ज़्यादा सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। बहुत ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, आर्गन। अब ये जो है मेरा एक आर्गन है, बाजू जो है वो मेरा एक आर्गन है। अब बहुत ज़्यादा आर्गन मिलते हैं तो फिर एक बनता है आर्गन सिस्टम। अब ये मेरा ये बाजू वाला सिस्टम है, ये मेरा बैक वाला सिस्टम है, ये सारा का सारा सिस्टम है। अब बहुत ज़्यादा आर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, एक प्रॉपर इंसान को। अब मैं आपके सामने एक होमोसिपियन हूँ, एक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन। अगर मेरे जैसे सारे इंसान एक जगह पे स्पेसिफिक रह रहे हैं तो हम बनाते हैं पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन के बाद आ जाती है कम्युनिटीज। कम्युनिटी में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है इकोसिस्टम। फिर उसके बाद आता है बायोस्फीयर, जो अर्थ प्लेनेट है हम इसके ऊपर रह रहे हैं। तो ये सारी की सारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपको अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया।